नंबर वन, हमारे पास एंटिटी टाइप हो सकती है, उसका इंस्टेंस हो सकता है। अब एंटिटी की आगे ये वो की कॉन्सेप्ट हैं जो आपने समझने हैं। सबसे पहले जी एक वीक एंटिटी होती है और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, ठीक है। वीक एंटिटी क्या है कि एन एंटिटी whose instance cannot be exist without being linked with the instance of some other entity। अगर एक टेबल सिर्फ उस सूरत में बनेगा जब एक उसका मेन टेबल क्रिएट होगा, तो वो जो टेबल है, यानी ये मैं समझाने के लिए लफ्ज टेबल यूज कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ये एंटिटी ही लफ्ज है, लेकिन चूंकि हमने डेटाबेस में ये देखा है कि डेटाबेस में जो टेबल्स की सूरत में डाटा सेव होता है, समझ आ रही है ना, तो इसलिए मैं लफ्ज टेबल यूज कर रहा हूं, ठीक है। टेबल बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटिटी है। जब हम एंटिटी को आरडीएम मॉडल में जाके इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां उसका टेबल बनाते हैं। तो आप समझें जरा, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा टेबल जो उस वक्त बनेगा जब उसका कोई और टेबल के साथ लिंक मौजूद होगा, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी जो एंटिटी या ऐसा टेबल होगा उसे हम वीक एंटिटी कहेंगे। अब मिसाल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मेंटेन करते हैं डाटा अबाउट व्हीकल्स एंड एम्प्लॉयज, यानी किस किस एम्प्लॉय के पास कौन कौन सा व्हीकल है। अब अगर एम्प्लॉय का टेबल जनरेट होगा तो व्हीकल का टेबल जो है ना वो जनरेट होगा। इस डेटाबेस के अंदर व्हीकल का टेबल सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लिहाजा जो व्हीकल की एंटिटी है ये एक वीक एंटिटी है। समझ आ गई जी। जब एक एंटिटी उस वक्त तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक उसके साथ जो कोई लिंक्ड एंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऐसी एंटिटी को हम जो है वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास वीक एंटिटी है जी। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी आगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी उसके उल्ट हो जाएगी। ऐसी एंटिटी जो विदाउट एनी अदर एंटिटी, जैसे एम्प्लॉय ने तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। व्हीकल अगर अलॉट होगा तो टेबल बनेगा। इंस्टेंस से मुराद है, इंस्टेंस से मुराद अब कैसे समझाऊंगा आपको, इंस्टेंस उसका वकूअ पजीर होना उर्दू में इसे ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है जी। यानी एक एंटिटी का उस वक्त मौजूद होना, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे अली इज एन इंस्टेंस, पर्सन क्लास है और अली उसका इंस्टेंस है। अब ये और मुश्किल हो जाता है मुझको, बस आप जब किसी को समझना ना आ रहा हो, ठीक है। तो जो एक, जब जैसे कहते हैं ना एक इंसान है, तो इंसान का वकूअ पजीर होना क्या है कि जब वो उसको कोई नाम दे दिया जाता है। हबीबुल्लाह की बात करें तो ये इंस्टेंस है ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन क्या है जी, एक बंदा, एक ऐसा बंदा होता है जिसका ये खद्दो खाल होता है, ये चीजें होती हैं। और जब आप हबीबुल्लाह की बात करेंगे तो आप स्पेसिफिकली एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अकरेंस ऑफ एंटिटी, तो वही वो ये बातें तो लिखी होती है ना उसमें जी, नबील साहब, ठीक है। तो जब आप बात करेंगे किसी एम्प्लॉय की, आप बात करते हैं जी कि जो एम्प्लॉय है, मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय है आपका, उसका नाम है, मैनेजर है आपका, उसको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय की बात करेंगे, उसने उस सिस्टम में एम्प्लॉय ने तो दाखिल होना ही है। अगर एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहला टेबल ही एम्प्लॉय का बनेगा, ठीक है। लेकिन उस एम्प्लॉय के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका रिकॉर्ड दाखिल हो जाएगा। व्हीकल में उसका रिकॉर्ड दाखिल नहीं होगा जब तक उसे व्हीकल अलॉट, अब मैनेजर्स को व्हीकल अलॉट है तो इसका मतलब है कि व्हीकल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड के दाखिल होने के लिए ये बात जरूरी है कि उसका रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो एम्प्लॉय के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय के अंदर मौजूद तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इंस्टेंस हैं, उनके क्रिएट होने के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो व्हीकल वाले का ही नाम वहां पे आएगा या नहीं आएगा। इतना ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जी, और मुझे लगता है समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास नेमिंग एंटिटी टाइप हमारे पास क्या है जी। जब आप किसी एंटिटी को नाम रखते हैं तो कहते हैं कि किस तरह के नाम रखने चाहिए, ठीक है। उसका सिंगुलर नाउन नाम रखना चाहिए, प्लूरल्स नहीं रखने चाहिए। एम्प्लॉय रखें, एम्प्लॉयज ना रखें। बुक रखें, बुक्स ना रखें। डिपार्टमेंट रखें, डिपार्टमेंट्स ना रखें। ये एक रिकमेंडेशन है,
ये प्रिंसिपल या रूल नहीं है कि आप एक टेबल का नाम एम्प्लॉयज रखेंगे तो नाम नहीं रखा जाएगा, लेकिन कन्वेंशन यही अच्छी है कि सिंगुलर रखा जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नेम भी हो सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी कस्टमर नहीं टेबल का नाम रखना, जी ग्राहक रखना है, तो फिर आप ग्राहक ही रखेंगे, कस्टमर नहीं रखेंगे। और कोशिश करें कि आप उसे कैपिटल्स की सूरत में लिखेंगे। एब्रीवेशंस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि एब्रीवेशंस को अवॉइड किया जाए, ताकि जरूरी नहीं कि हर बंदे को जो है वो एब्रीवेशंस का अंदाजा भी हो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी का सिंबल और है, वीक एंटिटी का सिंबल और है। वीक एंटिटी का सिंबल जो होता है वो डबल लाइन स्क्वायर होती है। अगर किसी एंटिटी, अब देखो ये वो बात है सुहेल साहब कह रहे थे ना, जो ये वो बात है जहां पर सवाल आएगा। अब आपने एंटिटी तक पढ़ा होगा, एंटिटी का सिंबल पढ़ा होगा, लेकिन जब उसने पूछना है वीक एंटिटी का सिंबल क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर यानी इस तरह की चीजें जो है ना वो ये बताती हैं कि आपने किसी चीज को कितनी डिटेल में देखा होगा। ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का सिंबल क्या है जी, ईआर डायग्राम में स्क्वायर है, और वीक एंटिटी का सिंबल क्या है, डबल लाइंड स्क्वायर जो है ये वीक एंटिटी का सिंबल है। ठीक है।